और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है। जनता मिलन कार्यक्रम मुख्य सेवक सदन में आयोजित, जहां राज्य भर से आए लोगों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया संवाद। सीएम धामी ने किया संवाद, शिकायतों और समस्याओं को भी सुना। अधिकारियों को कार्यवाही के दिए निर्देश, नियमित रूप से फीडबैक लेने के निर्देश दिए। तो वहीं आपको बताते चले देहरादून से खबर सामने है, जहां मुख्य सेवन सदन में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जहां आपको बताते चले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान राज्य भर से आए लोगों से संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता की शिकायतों और समस्याओं को सुना और अधिकारियों को नागरिकों से प्राप्त शिकायतों और मांगों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने और नियमित रूप से फीडबैक लेने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस मंच का उपयोग प्रशासन को जनता के और करीब लाने के लिए किया जाना चाहिए। तो वहीं आपको बताते चले जनता मिलन कार्यक्रम, जहां इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता से किया संवाद। देहरादून के मुख्य सेवा सदन में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राज्य भर से आए लोगों से सीएम धामी ने संवाद किया, उनकी शिकायतों को सुना, साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए उसके त्वरित आपको निस्तारण के लिए। तो वहीं आपको बताते चले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान राज्य भर से आए लोगों से संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता की शिकायतों समस्याओं को सुना और अधिकारियों को नागरिकों से प्राप्त शिकायतों और मांगों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने और नियमित रूप से फीडबैक लेने के लिए निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस मंच का उपयोग प्रशासन को जनता के लिए और करीब लाने के लिए किया जाना चाहिए। तो मैं आपको बताते चले जनता मिलन कार्यक्रम, इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता की समस्याओं को सुना, उनसे संवाद किया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को उसके त्वरित निस्तारण के निर्देश भी देते नजर आए। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां सीएम धामी से विधायकों की मुलाकात। डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला से की ये खास मुलाकात। लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट की ये मुलाकात। विधायकों ने विकास संबंधी योजनाओं पर की चर्चा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यवाही का इस दौरान उन्हें भरोसा भी दिलाया। तो मैं आपको बताते चले खबर सामने आया, जहां सीएम ने विधायकों से की खास मुलाकात और साथ ही डोईवाला विधायक ने से की ये खास मुलाकात। तो मैं आपको बताते चले डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला और लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट से खास मुलाकात की है, जहां इस दौरान विकास संबंधी योजनाओं पर चर्चा की गई और साथ ही आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके निस्तारण के लिए उन्हें ढाढस भी बताया। सीएम धामी ने की विधायकों से मुलाकात। डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला और साथ ही लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट से ये खास मुलाकात की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, जहां विकास संबंधी योजनाओं पर इन मुलाकातों के दौरान चर्चाएं की गई। लालकुआं विधायक की ये खास मुलाकात सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ। वहीं डोईवाला विधायक से भी सीएम की ये मुलाकात, जहां आपको बताते चले इस दौरान विकास संबंधी योजनाओं को लेकर भी चर्चाएं की गई। तो वहीं दिल्ली में हुए कार विस्फोट की घटना के बाद उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना को अत्यंत दुखद और चिंता का विषय बताया और राज्य के पुलिस महानिदेशक को सख्त निर्देश जारी किए कि प्रदेश में हाई अलर्ट रखा जाए और राज्य की सीमाओं पर विशेष निगरानी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दिल्ली की ये घटना देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि भीड़भाड़ और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को सतर्क रहने, सीमांत इलाकों में निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा बलों के साथ समन्वय बनाए रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
तो वही खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली बम धमाके के बाद हाई अलर्ट पर उत्तराखंड रेलवे स्टेशन बस अड्डे पर सघन चेकिंग। साथ ही आपको बताते चले प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में भी बढ़ाई गई गश्त, पुलिस अधिकारियों को किया गया अलर्ट। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने खुद संभाली कमान। तो वहीं आपको बताते चले खबर देहरादून से, जहां दिल्ली में कार में हुए विस्फोट की घटना के बाद उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने पूरे राज्य में सतर्कता बढ़ा दी है। पुलिस महानिदेशक के निर्देशों पर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने दून पुलिस को हाई अलर्ट पर रखते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाने के आदेश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने खुद देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान डॉग स्क्वाड्स और बीडीएस की टीमों ने स्टेशन परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया। एसएसपी ने अधिकारियों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने के निर्देश भी दिए। तो वहीं आपको बताते चले दिल्ली बम धमाके के बाद हाई अलर्ट पर उत्तराखंड रेलवे स्टेशन बस अड्डे पर सघन चेकिंग की जा रही है। प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में भी सतर्कता बढ़ाई गई, पुलिस अधिकारी को अलर्ट मोड पर रखा गया, साथ ही हर जगह चेकिंग की जा रही है। दिल्ली धमाके के बाद खौफ में सभी को निर्देश जारी किए गए हैं, सभी जनपदों में भी, खासकर ऐसे स्थान जहाँ पर भीड़भाड़ के स्थान हो, ट्रेन हो, बस स्टैंड हो या मॉल है, इस तरह की चीज़ों की तो सभी अधिकारियों को निर्देशों के क्रम में चेकिंग लगाई गई है। हमारा जो बीडी स्क्वाड है इनको भी लगाया गया है, डॉग स्निपर डॉग्स हैं उनको भी लगाया गया है और ये चेकिंग निरंतर जो आगे अगर कोई इनपुट प्राप्त होगा तो उसके हिसाब से भी की जाएगी। और ऐसी कोई भी संदिग्धता जो देखने को मिलती है, खासकर ऐसी जब बड़ी घटनाक्रम होता है तो उसको देखते हुए भी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। और खासकर जो बाहर के नंबर की गाड़ियां हैं या बहुत लंबे समय से कहीं यहाँ पार्किंग में खड़ी हैं या एसबीटी के पास खड़ी है या मॉल के पास खड़ी है, उसको विशेष फोकस लेकर उसकी चेकिंग के लिए सभी को निर्देश जारी किए गए। तो भाई आपको बताते चले दिल्ली में विस्फोट के बाद देहरादून में अब अलर्ट जारी किया है, उत्तराखंड अलर्ट मोड पर रखा जा रहा है। साथ ही आपको बताते चले एसएसपी देहरादून भी मान संभालते हुए, जहां हर इलाके में अब चेकिंग जो है तेज कर दी गई है। दिल्ली धमाके के बाद खौफ में उत्तराखंड, जिसे लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तो वे आपको बताते चले खबर देहरादून से, जहां दिल्ली में कार में हुए विस्फोट की घटना के बाद उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने पूरे राज्य में सतर्कता बढ़ा दी है। पुलिस महानिदेशक के निर्देशों पर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने दून पुलिस को अलर्ट पर रखते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाने के आदेश दिए। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने खुद देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान डॉग स्क्वाड्स और बीडीएस की टीमों ने स्टेशन परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया। एसएसपी ने अधिकारियों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए हैं। इसी खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी दिल्ली में बम धमाके के बाद उत्तराखंड में कितना अलर्ट किया गया है? बिल्कुल, उत्तराखंड में जब से ये बम धमाका हुआ है कल देर रात से, जब ये जो है वारदात हुई है दिल्ली में, कहीं ना कहीं उसके बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट पर है। पुलिस व्यवस्था हो, चाहे जो भीड़ वाले इलाके हों, चार धाम हो या फिर यहाँ की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सभी जगह पर जो है अलर्ट मोड पर है सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी डीजीपी को साफ निर्देश दिए हैं। उसके पालन में कहीं ना कहीं जो देहरादून जनपद की बात करें तो यहाँ पर एसएसपी ने जगह जगह जो चेकिंग अभियान है वो चलाया है। रेलवे स्टेशन हो, चाहे आईएसबीटी हो या जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पर चेकिंग की गई और हर एक व्यक्ति की निगरानी की जा रही है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति अगर ऐसा पाया जाता है तो उसको लेकर जो है डॉग स्क्वाड से लेकर तमाम जो संसाधन है पुलिस के पास, उसके माध्यम से निगरानी की जा रही है ताकि ऐसी कोई अनहोनी किसी और जगह पर न हो सके। खासकर देवभूमि उत्तराखंड में जब से ये मामला सामने आया है अलर्ट मोड पर पुलिस है। जी मैं जानना चाहूंगी खुफिया एजेंसियों ने किन जगहों को संवेदनशील माना है उत्तराखंड में? बिल्कुल पूजा, जैसे कि आपको बताऊं कि उत्तराखंड कहीं ना कहीं जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर सतर्कता बरती गई है। और कल एसएसपी ने खुद मौके पर जाकर जो यात्री हैं, चाहे जो तमाम जो डिब्बे थे तो उनमें चेकिंग की है। रेल के जितनी भी ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं उसमें लगातार चेकिंग की जा रही है। डॉग स्क्वाड के माध्यम से
हर पल की जो है कहीं ना कहीं निगरानी की जा रही है, ताकि ऐसी कोई वारदात दोबारा ना हो सके और कहीं ना कहीं देवभूमि में ऐसी वारदात न हो सके। उसके लेकर डीजीपी ने भी सभी जो जिले के पुलिस अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं और अलर्ट रहने के कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री धामी ने भी निर्देश दिए हैं। जी जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी क्या लोगों में डर या सतर्कता दोनों में से सबसे ज्यादा माहौल को देखते हुए क्या देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, लोग कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद जिस दुर्घटना ये जो वारदात हुई है दिल्ली में, उसके बाद कहीं ना कहीं डर का माहौल भी है। लेकिन फिर भी जो पुलिस विभाग है, जो जो हमारी सिस्टम है, वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और जो ऐसे लोग हैं उनकी जो है तलाश की जा रही है। अगर देहरादून या अन्य जो शहर हैं उत्तराखंड के, वहाँ पर कोई किसी तरह की व्यक्ति पाया जाता है तो उसे कहीं ना कहीं तुरंत हिरासत में लेने के निर्देश दिए गए हैं। और अगर ऐसे कोई अराजक तत्व या कोई जिस तरीके से विस्फोट दिल्ली में हुआ है, ऐसे कोई बारूद या अन्य जो सामग्री है जो अवैध तरीके से ले जाया हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा रही है। जी जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी क्या सीमावर्ती जिलों में भी पुलिस की चेकिंग तेज हुई है? बिल्कुल पूजा, सीमावर्ती जिलों में लगातार चेकिंग की जा रही है। चाहे आप उधम सिंह नगर की बात करें, चंपावत पिथौरागढ़ की बात करें, या जो उत्तरकाशी है, चमोली है, जहाँ जहाँ पे भी जो डिस्ट्रिक्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं उनमें जो है सतर्कता बढ़ा दी गई है। आर्मी हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, सभी जो सतर्कता कहीं ना कहीं सभी दलों में बढ़ा दी गई है। और जो दिल्ली जैसी जगह में अगर विस्फोट हो सकता है तो अन्य इलाकों में भी अगर इस तरीके का कोई संयोजित गठजोड़ हो आतंकियों का, तो वो कहीं पर भी वारदात कर सकते हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी क्या पर्यटन के लिए भी अब इस विस्फोट के बाद लोगों का आवाजाही कम हुआ है? पर्यटन अब इस पे असर पड़ेगा इस बम ब्लास्ट के बाद पर्यटन का? बिल्कुल, एक तरह से असर पड़ना लाजमी है, लेकिन ऐसी कोई वारदात उत्तराखंड में अभी तक हुई नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो यात्री हैं, आने वाली जो उड़ानें हैं, उन पर भी असर पड़ा है। जो जौलीग्रांट में दैनिक उड़ानें होती हैं उनमें कहीं ना कहीं इस विस्फोट के बाद जो है असर देखने को मिल रहा है। हालांकि उत्तराखंड में अभी ऑफ सीजन चल रहा है, बंद है, तो इसका ज्यादा बड़ा असर देखने को नहीं मिल रहा है। और फिर भी लोग कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। 18 लोगों की मौत कहीं ना कहीं बताई जा रही है कि दिल्ली में हो चुकी है। तो उससे जिस हिसाब से ये संयोजित आतंकवाद जो देखने को मिला है, गठजोड़ जो देखने को मिला है, वो देश भर की तमाम जो जनपद हैं, चाहे उत्तराखंड हो या अन्य राज्य हो, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संदेश है कि हर समय अलर्ट रहना चाहिए। ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ लगातार जो है जांचें चलनी चाहिए। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।